मैम हम कहते हैं कि जो भी हम इस शरीर से कर्म करते हैं वो आत्मा के कर्म होते हैं, मतलब आत्मा को लगते हैं। आप जैसे कर्म करेंगे आपकी आत्मा वैसे ही होगी। अच्छे कर्म करेंगे तो एक पवित्र आत्मा होगी, बुरे करेंगे तो एक ईविल स्पिरिट रहेगी, आपकी आत्मा दूषित हो जाएगी। तो क्या कई पितृ ऐसे भी होते हैं जिनकी आत्मा दूषित होती है? बिल्कुल। देखिए, जो पितृलोक में फंसे हैं कुछ तो उनमें भी दोष है। मैं दूषित शब्द नहीं बोलूंगी, मैं कहूँगी कुछ तो उनमें दोष था, या ऐसी वासनाएं थी, ऐसी इच्छाएं थी जो तृप्त नहीं हुई, वो बैठे हैं वहीं पर, आगे नहीं जा सके। और जो उनसे भी लोअर अधम योनि में गए, जिन्होंने बहुत ही किसी की प्रॉपर्टी हड़प ली, किसी का कुछ मेजर गलत कर दिया। आप देखते हैं आजकल, आप देखें, आप इतने न्यूज में इतने लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं कुकर्म, तो उनको तो फिर अब वो तो अधम योनि में जाएंगे। जब उनकी प्रोजनी आगे देखेगी तो वो तो फिर मुश्किल हो जाता है ना इन लोगों के लिए, इन लोगों को शांत करना। आप देखेंगे कई बार बहुत से लोग आपको कहेंगे कि उनको स्वप्न आया कि जी मुझे आइसक्रीम खिलानी है किसी को, तो वो किसी को जो पसंद था ना खाने में, वो आपको स्वप्न आएगा कि ये खिलाओ। मैं इन्हीं पे आ रही थी कि क्या कुछ संकेत भी देते हैं पितृ? 100% संकेत होते हैं। और ये बात मैं यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोलूँगी। श्राद्ध में आपके घर कोई अकस्मात आ जाए, पितृ लिंग दे किसी भी शरीर को धारण करके आ सकता है। आप वैसे भी अतिथि देवो भव, इस समय तो बिल्कुल अतिथि देवो भव, वैसे भी अतिथि देवो भव ही है। तो आप बड़े अच्छे से सबका सत्कार करें और खिलाएं, क्योंकि कौन किस शरीर में श्राद्ध में कोई अकस्मात ही आ गया तो जान लें कुछ ज़रूर बड़ा आदर सत्कार जो आपको देना है, खिलाना है, बहुत अच्छे से खिला के भेजें। वैसे भी अच्छे से ही खिलाएं। अगर पितृ संतुष्ट नहीं है तब भी कोई संकेत देते हैं क्या? देखिए, क्लेश जब घरों में होता है तो ये पितरों की असंतुष्टि से ही होता है। जैसे मैंने कहा कि 4 लोग एक साथ बैठ के ना खाना खा पाएंगे, ना बात कर पाएंगे, या विवाह ही नहीं हो रहे, उस घर में किसी का विवाह नहीं होता, जिसका होता है वो टूट जाता है। तो यहाँ भी एक संकेत है, ठीक है। कुंडलियों में भी इसे देखा जाता है, नवम भाव से भी इसको देखते हैं। मगर हर बात पे मैं कहती हूँ लोगों में सुपरस्टिशन नहीं डालना चाहिए। आपके तो नवम भाव में कुछ और भी हो सकता है, वो हर बात को आप, मैं कह रही हूँ जनरली आप बस एक मंत्र उपासना तर्पण करके आप नदी में नाभि तक खड़े होकर आप तर्पण करें तो बड़ा ही मतलब बड़ा ही शुभ है। आप नहीं जा सके, आप घर पे भी तर्पण कर सकते। शिव और मीनाक्षी देवताओं का तत्व है। अच्छा। मीनाक्षी इच्छाओं की पूर्ति की देवी है, तो यहाँ से तर्पण ऐसे किया जाता है। स्टील के बर्तनों में ना तर्पण करें, मिट्टी में कर सकते हैं, पीतल में कर सकते हैं, कांसे में कर सकते हैं, तांबे में कर सकते हैं। स्टील ये आजकल का खेल है। आप अपनी दादी के ज़माने में देखें, वो खाना भी नहीं खाती थी स्टील के बर्तनों में, कांसा चलता था उस समय, पीतल में भी खाना खाते थे। अब आप सब कुछ स्टील में कर रहे हैं। स्टील शनि है, ये बात जाने। और स्टील में आप भगवान भी को भी हम भोग नहीं लगाते स्टील के बर्तनों में, नहीं, आइडली नहीं लगाना चाहिए। मिट्टी का पात्र हो सकता है। ज्यादातर मंदिरों में देखा भी है हमने कि वो भोग का जो उनका कटोरा होता है वो तांबे का होता है या चांदी का होगा, पीतल का होगा, चांदी का होगा, कुछ भी नहीं है। आप मिट्टी का पात्र लें, मगर स्टील में कहीं नहीं। पर अब तो पद्धति प्रचलन है इसका कि स्टील में ही खाना खिलाएंगे। ये तो शनि है, वो स्टील का चम्मच आप मुंह में डाल के खाना खा रहे हैं, तो ये तो मतलब है ही नहीं, मतलब ये तो कहीं हिसाब ही नहीं बैठता इसका। एक और कंफ्यूजन था मैम मेरा कि आपने श्राद्ध कर दिया, तर्पण कर दिया पितरों का, मंत्र जाप करके उनको अपनी साधना का फल भी दे दिया, वो पितृलोक पहुंच गए, या अगर वहाँ हैं तो ऊपर उठ गए। कहीं ये उनके कर्मों को डिलीट करने के लिए तो नहीं होता? मतलब उनकी सोल जो कर्म लेके गई है, ऐसा तो नहीं कि ये कर्म भी उनके खत्म हो जाएंगे? वो भी होगा। आपकी मंत्र ऊर्जा से जो बाह्य पुण्य आप क्रिएट करेंगे उससे उनको गति मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर वो जन्म नहीं लेंगे? वो जन्म लेंगे मगर पितृलोक से बाहर निकल जाएंगे। देखिए, जिसको जन्म नहीं लेना वो तो पितृलोक में फंसेगा ही नहीं। पितृलोक में तो वही फंसेगा जिसकी प्रॉब्लम, जिसके कर्म में या इच्छाएं अतृप्त रह गई, जिसको अभी भी वासनाएं थी, जो कहता है मैं मरना ही नहीं चाहता, जिसको अभी भी मतलब, नहीं तो वो तो जिसने आना ही नहीं है वो तो पितृलोक में फंसेगा ही नहीं। वो तो फिर आवन जावन की स्थिति को जो पार कर दे वो तो योगी होता है। वो तो कभी कभार कोई विरला ही आता है। मतलब मैं ये नहीं कहती कि विरला ही आता है, मगर कलयुग में तो वो विरला ही है ना।
तो वो व्यक्ति जो आवन जावन को पार कर दे वो तो योगी है। जो पितृलोक में फंसा है वो तो साधारण मनुष्य है जो अपनी वासनाओं में फंसा हुआ है। आपके वर्शिप से उसका आवन जावन खत्म हो जाए तो वो आपके वर्शिप से वो व्यक्ति योगी नहीं हो सकता, मगर पितृलोक से मुक्त हो जाएगा। यही पूछ रही थी मैं कि हाँ। कर्मा डिलीट नहीं कर सकते आप नहीं, किसी कुछ दुष्कर्म तो डिलीट होगा, दुष्कर्म होंगे, कुछ डिलीट होगा, तभी तो पितृलोक से उठ जाएगी वो आत्मा। फिर कहाँ जाएगी पितृलोक से उठकर? वो दोबारा आ सकती है, वो किसी और लोक में जा सकती है, वो भूलोक में आ सकती है, दैट डिपेंड्स। अच्छा, कई बार ऐसा होता है मैम कि हमें पर्टिकुलरली पितृ पक्ष में ही पितरों के सपने आते हैं। हम कभी अपनी किसी दादी बाबा को देख लेते हैं, नानी नाना को देख लेते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? या फिर ये कहीं सबकॉन्शियस माइंड में है कि ये सबकॉन्शियस माइंड में नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि लिंग देह पृथ्वी की कक्षा में और वास्तु में जैसे गणेश जी अपना स्थान छोड़ते हैं, पहले ये लोग आते हैं। तो जब ये लोग आएंगे तो स्वप्न में, क्योंकि अब आपके पास आ गए तो आपके स्वप्न में आ सकते हैं। अब ज़्यादा आसानी से आपको ऐसे संकेत मिलेंगे कि अभी यहाँ मत जाओ, यहाँ जाओ, ये नहीं तो कोई आ जाएगा कि मुझे ये खिला दो। आप नहीं सोच रहे होंगे पर आपके हाथ से हो जाएगा, क्योंकि वो करा लिया जाएगा। मैम, एक सपना जो कई बार कई लोगों को आता होगा कि उनके कोई पितृ हैं या कोई उनके पूर्वज हैं, वो उनके सपने में आ रहे हैं और उनको बार बार कोई चीज़ मांग रहे हैं उनसे। मान लीजिए कोई महिला है तो साड़ी मांग रहे हैं, कुछ खाने की चीज़ मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। ज़रूर देना चाहिए। दे दो, बिल्कुल दो। सपने में अगर मांग रहे हैं तो वो व्यक्ति सामने आ जाएगा, नहीं तो मंदिर में आप दे दें। अच्छा, दान कर दे, देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। बट सुपरस्टिशन ये है मैम कि अगर आपने सपने में पैसे दे दिए तो मतलब पितृ बुरा करेंगे। नहीं, सपने में आपने पैसे नहीं दिया, आपने कुछ दान एक मंदिर में कर दिया कि जो मैंने स्वप्न देखा था मैं वो यहाँ देता हूँ। आपने सब कुछ, वो वर्चुअल हो रहा है, आपने सब कुछ वर्चुअल नहीं करना। आपने अनाज सचमुच में बनाना है और देना है। आपने सचमुच में तर्पण ऐसे करना है, आपने सचमुच में नाभि तक जल में खड़े होना, आपने जाप करना है। आपको भगवान ने ये पंच तत्व आपको प्राणवायु दे रहे हैं। आप अपनी ऊर्जा से मंत्र पढ़ सकते हैं, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रख के आसनस्थ हो सकते हैं। आज आप 3 डायमेंशन में हैं। राइट। अपने आप को उऋण कर लें। किसी को अगर मैम पैसे की बहुत दिक्कत आ रही है, पैसा कुछ भी कर रहे हैं नहीं आ रहा है या टिक नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है या फिर बीमारी बहुत है, हेल्थ ख़राब चल रही है, करियर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, क्या उसके लिए ये पितृपक्ष एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन सब परेशानियों को ख़त्म करना? देखिए, कई बार ये ज़रूरी नहीं होता कि आप पर जो प्रारब्ध कर्म आया है वो पितरों के नाराज़गी से आया है। फिर तो आप कहेंगे मेरी ज़िंदगी में जो भी खराबी है वो पितरों के कारण है। ऐसा नहीं है, आपका अपना प्रारब्ध कर्म हो सकता है। इसमें ऐसा कर सकते हैं कि जैसे लिंगाष्टकम एक ऐसा स्तोत्र है, जब आप कर्जे में डूब जाएं, आपका पैसा फंसा हो, तो लिंगाष्टकम स्तोत्र का जाप उस फंसे पैसे को ले आता है। अब इसको आप किसी भी शनिवार को कर सकते हैं और श्राद्ध पक्ष में जब आप करेंगे, आप ये नहीं कहेंगे मेरा पैसा, आपको तो ये पितरों को देना है आपने ये। फिर वो इससे सिर्फ ये नहीं काम होगा, और भी बहुत सी चीज़ें हो जाएंगी। आपने तो ऊर्जा दे दी, अब मंत्र ऊर्जा, पर पैसा फंसा हो, आप डेट में हो, तो लिंगाष्टकम, इसमें तिल के तेल की धार महादेव पर, शिवलिंग पर छोड़ते हैं। लिंगाष्टकम, ऋण मोचन मंगल स्तोत्रम, ये पाठ भी आप कर सकते हैं। मगर अपना फायदा नहीं सोचें इसमें, तो आपने पितरों को ऊर्जा देके उनको गति देनी है, तो वो खुश हो के आपको वो जो भी वरदान दें। पर ये वैसे उपाय आप सिर्फ श्राद्ध के अलावा भी कर सकते हैं। ऋण मोचन मंगल स्तोत्रम, लिंगाष्टकम, ये ऐसे उपाय हैं जो फंसे पैसे को निकालते हैं।